चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। सरकार ने 24 घंटे में आदेश बदल दिया। प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई प्राइवेट अस्पतालों को होगी, स्टॉकिस्ट के माध्यम से सप्लाई होगी। 15 अप्रैल को प्राइवेट अस्पतालों को इंजेक्शन मिलेगा। आवंटित करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। सरकार ने 22 घंटे में यह आदेश 24 घंटे में आदेश बदल दिया। यानी अब तक ये कहा जा रहा था कि कलेक्टर के पास अधिकार होगा कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि कालाबाजारी जिस तरह से हो रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसको लेकर उपाय करने थे, कदम उठाने थे, कड़े कदम उठाने थे। जिसके बाद ये कहा कि जो प्राइवेट मेडिकल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन्हें किसी तरह की रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, कलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स आएंगे उस हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद 24 घंटे में यह आदेश बदलते हुए प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, रेमडेसिविर इंजेक्शन इन दिनों ये जो भी कोविड पेशेंट है उनके लिए संजीवनी साबित हो रही है, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है उनके लिए। लेकिन इसकी सप्लाई में किस तरह से दिक्कत आ रही थी, मिल नहीं रही थी, कालाबाजारी हो रही थी। अब जब इसका स्टॉक आया है तो कल जो आदेश था कि कलेक्टर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अब उस आदेश को पलटते हुए 24 घंटे में प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रोवाइड कराई जा रही है। क्या गारंटी कि यहाँ स्टॉक नहीं होगा, यहाँ कालाबाजारी नहीं होगी? जो आरोप लगेंगे उसका जवाब सरकार फिर कैसे देगी? वैभव जी। हाँ बिल्कुल, रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए ही कलेक्टर्स को अधिकार दिए गए थे कि उनके माध्यम से ही प्राइवेट अस्पतालों में, गवर्नमेंट अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो सप्लाई होती है वो की जाएगी। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कलेक्टर्स के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा काम है। उनको कोरोना की जो जांच रिपोर्ट होती है उसको भी सही समय पर कराना है, जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी नियमों का पालन किया जाए, इसके साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे, ये सारे काम इस वक्त कलेक्टर्स को करने हैं। उसके साथ ही शासन प्रशासन से जुड़े हुए जो काम होते हैं, लगातार बैठकें भी कलेक्टर्स के द्वारा की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक भी करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें भी कलेक्टर शामिल रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में कलेक्टर प्रत्येक के काम पर ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए जो व्यवस्था बदली गई थी 15 तारीख को रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए, उस व्यवस्था में फिर से परिवर्तन कर दिया गया कि स्टॉकिस्ट के माध्यम से ही प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था के बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं कि निर्देशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो स्टॉकिस्ट हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें कि कालाबाजारी ना हो सके। जिन अस्पतालों को वो दे रहे हैं वहां से वो बिल भी जरूर लें, क्योंकि अगर वो बिल लेंगे तो कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी के साथ ही जो अपने परिचितों को भी कई बार रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई कर दी जाती, तो वो चीज़ रुक सकेगी। जो जरूरतमंद होगा उसको ही जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है मिल सकेगा। तो कलेक्टर्स पर लोड ना बढ़े, इसलिए कलेक्टर्स से वो जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है कि उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करनी है। जो जरूरतमंद हो उसे इंजेक्शन मिले, इसका खास ख्याल रखना है। बिल्कुल, और तमाम जो दूसरे जो मेडिकल्स थे वहां तक भी ये इंजेक्शन पहुंच जा रहे थे वैभव, और उसके बाद वहीं से ही किस तरह के वीडियोस वायरल हुए। हमने देखा कि आप कल लोगे तो इसको और भी आपको पैसा देना पड़ेगा, इस तरह की बातें। फिर ये कहा जा रहा था कि आपके लिए नहीं है, दूसरे को देना है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे उस वक्त भी। तो उन चीजों को रोकने के लिए क्या प्रयास है? तो ठीक है, स्टॉकिस्ट पर जिम्मेदारी आपने दे दी, लेकिन अगर क्योंकि इसमें किसी आईडी का भी कोई प्रावधान नहीं है कि आप वोटर किसी तरह की आईडी जिसको लेनी है उससे आप लें, जिसके लिए ले रहे हैं उसकी डिटेल लिखवाएं, ताकि ये पता चले कि किस पेशेंट के पास जा रही है। अगर कोई पेशेंट बन के, जैसे कि हम देख रहे थे कि अभी RT-PCR टेस्ट भी हो रहे थे, तो वहां पर पता ही नहीं है कि जो चेक करवा के गया है उसको बताएं कि उसको पकड़ा जाए कि वो होम आइसोलेशन में है या नहीं, क्वारंटीन हुआ या नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी किसके लिए लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? जी हाँ पारुल, इसमें स्टॉकिस्ट के साथ ही जो अपर कलेक्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी को नहीं हटाया गया है। केवल कलेक्टर के कंधों पर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी उसका क्लासिफाइड तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया कि जो अपर कलेक्टर हैं जिनके साथ स्टॉकिस्ट मिलकर काम करेंगे, तो जिसको इंजेक्शन दिया जाना है उसकी बाकायदा ID भी नोट की जाएगी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिया जाएगा। और वही बात जो आप RT-PCR जाँच की कर रही थी उसमें लोगों की लापरवाही थी। अगर आप अपना सैंपल देने के लिए जाते हैं RT-PCR जाँच का, तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर लिया जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर लेने के साथ ही
उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज भी पहुंचता है जब RT-PCR का जब सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो नंबर ही ऐसा देके जाते हैं कि उस नंबर पर कई बार तो कॉल नहीं लगता, कई बार वो नंबर अनरीचेबल जाता है, कई बार वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है, और कई बार जब वो व्यक्ति जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जब उसको फ़ोन किया जाता है कि आपकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आप या तो होम आइसोलेशन में रहिए या फिर अस्पताल है, हम आपको ज़रूरतमंद जो दवाइयाँ होंगी वो उपलब्ध कराएंगे, तो वो जो व्यक्ति है वो फ़ोन ही नहीं उठाता और बात ही करना मुनासिब नहीं समझता। तो ऐसे लोगों की लापरवाही को लेकर क्या किया जा सकता है, क्योंकि आप जांच का सैंपल लेते ही किसी व्यक्ति को जेल में या फिर कमरे में बंद नहीं कर सकते जब तक सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आ रही। हालांकि इसमें सरकार की भी साधन भी तो लापरवाही नहीं के है साथ-साथ कि आप रिपोर्ट जिसकी ले रहे हैं उसे आप कैद कर सकें, आप उसे अपने पास आइसोलेशन में बिठा सकें, इतने साधन भी नहीं है। जो मरीज हैं उन्हें ही व्यवस्थाएं उतनी नहीं मिल पा रही हैं। ये महामारी जिसने सबको परेशान कर दिया। मैं लौटूंगी आपके पास।